स्काई ज्ञान के इस YouTube चैनल में एक अन्य वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अगर आप अप्रिशिएट करते तो हम आपको इस तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल स्काई ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी जीके सीरीज़ में इस एपिसोड को। आज का पूरा एपिसोड हमारा मुख्य रूप से जीके जीएस सीरीज पर से रिलेटेड है और यहाँ पर स्लाइड में है पुंगयांग झील। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पुंगयांग झील चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह यांगजी नदी की सहायक नदियों से बनती है। यह झील जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थित है, जिसे के नाम से ही आप पहचान रहे होंगे, पुंगयांग, मतलब यह चीन की है नदी, बल्कि झील है। सॉरी, मैं नदी बोल दिया गलती से। यह झील है। क्षेत्र है जियांगसी प्रांत। नज़दीकी शहर है जियांग। प्रकार मीठे पानी की झील है और ये चीन में स्थित है। अगर बात करें मुख्य तत्व प्रकार, मीठे पानी की झील क्षेत्रफल 3583 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। अधिकतम गहराई 29.1 मीटर, लंबाई 170 किलोमीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर। अजल का स्वरूप मीठा पानी। सीमावर्ती क्षेत्र जियांगसी प्रांत, चीन। ये चीन की सबसे मीठे पानी की झील है। यांगजी नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण शाखाओं से बनती है। मानसूनी मौसम में इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। यह कई दुर्लभ पक्षियों और जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास है। यह क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्योंग झील का आकार मौसम और वर्षा के अनुसार काफ़ी बदलता रहता है। यह झील चीन की पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व क्या है? जलीय जैव विविधता का संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास, बाढ़ नियंत्रण में सहायक और कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण, पर्यटन और स्थानीय आजीविका का स्रोत भी है। चीन में कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है पुंगयांग। अगर आप देख पा रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 15 अगस्त 1947 तक पूरा हम इसमें जिक्र करेंगे। कब क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसे मंगल पांडे और बैरकपुर विद्रोह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहादुर शाह जफर और दिल्ली का विद्रोह, इसके बारे में पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और झांसी का संघर्ष, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के परिणाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता, उदारवादी युग 1885 से 1950, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शायद उनके बारे में ये सब ब्रीफ एनालिसिस करेंगे हम। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, सूरत विभाजन 19 साल, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, दिल्ली दरबार 1911 भी पढ़ेंगे हम। गदर आंदोलन, कामागाटमारू घटना, ये क्या था? एक जहाज था जिसमें से प्रथम गोल में बल्कि द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग लेने के लिए गए थे महात्मा गांधी। होम रूल आंदोलन, यानी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक और होम रूल
लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक आंदोलन, लाला लाजपत राय की शहादत, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। सारे एक एक टॉपिक करके हम इसको एनालिसिस करेंगे, इसलिए हमारे स्काई ज्ञान को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं, पूरे 50 टॉपिक का एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर बात करें 1946 में क्या हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संवैधानिक समाधान खोजने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था और यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 3 सदस्यों का था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने भारतीय नेताओं से वार्ता की और भारत की एकता बनाए रखते हुए सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। यहाँ पर देख सकते हैं आप मिशन की योजना को कैबिनेट मिशन योजना या 16 मई 1946 की योजना कहा जाता है। मुख्य बिंदु क्या था? भारत आगमन 24 मार्च 1946, सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जो मैंने 3 डॉट रखे ये तीनों थे। उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना और भारत की एकता बनाए रखना। योजना प्रस्तुत कब की? उन्होंने 16 मई 1946। योजना का नाम कैबिनेट मिशन योजना। प्रांतों का समूह। ए समूह हिंदू बहुल प्रांत, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। बी समूह में थे पश्चिम भारत के प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान। सी समूह पूर्वी भारत के प्रांत, बंगाल, असम। कैबिनेट मिशन 1946 की योजना भारत को एक संघीय ढांचे में एकजुट रखने का प्रयास थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण ये योजना सफल नहीं हो सकी और अंततः देश का विभाजन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? भारत एक संघ होगा जिसमें रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय होंगे। प्रांतों को 3 समूह ABC में बांटा गया। शेष विषय प्रांतों के पास रहेंगे। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है। संघ में शामिल होना प्रांतों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, वे बाद में अलग होने का विकल्प रखेंगे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारत की एकता बनाए रखना हमारा उद्देश्य। ये तीनों यहाँ पर थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस योजना ने भारत के एक संघीय ढांचे पर परिकल्पना की। संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस योजना को कांग्रेस ने स्वीकार किया, परंतु मुस्लिम लीग ने बाद में इसे अस्वीकार कर दिया और योजना के विफल होने से भारत में राजनीतिक तनाव बढ़ा और अंततः विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू एंड वेरी मच।